एक खुश खबर यह है कि महीना दिसंबर का चल रहा है और कुछ दिन बाकी है। और इन कुछ दिन बाकी के अंदर यदि आपका लोन डिफॉल्ट है और आप लोन का सेटलमेंट करना चाहते हो और बैंक ने आपको ऑफर दे दिया है तो आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि किन्हीं कारणों से आपके पास पैसा नहीं है या फिर बैंक या एनबीएफसी ने जो सेटलमेंट अमाउंट बताया है वह आप पचा नहीं पा रहे हो और आपको ज्यादा लग रहा है, तो आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मार्च क्या होता है? मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग और सबसे बड़ी बात लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। यानी कि कहने का मतलब जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं, जितनी भी बैंक से वह अपने एनपीए को खत्म करना चाहती है, अपने राइट ऑफ को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि लंबे समय से आपके किसी भी लोन का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो वह सेटलमेंट होगा आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च तक। लेकिन तब तक आपको क्या सावधानी रखनी है? महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकवरी एजेंट आपको लॉलीपॉप देंगे और कौन सा लॉलीपॉप देंगे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनसे बचना है। आपको कई धमकी भरे मैसेज भी आएंगे, डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा। झूठे गिरफ्तारी वारंट के नाम पर, झूठे कानूनी केस के नाम पर, फर्जी नोटिसेस के नाम पर, फर्जी पुलिस और फर्जी वकीलों के माध्यम से आप पे डर अधिरोपित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन विषम परिस्थिति से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना एक सिविल डिफॉल्ट है, न कि कोई क्राइम है। न इसमें एफआईआर दर्ज होती है और कानूनी कार्रवाई में कोई पुलिस कार्रवाई इसमें होती ही नहीं है। अतः अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरह बैठा लीजिए, यदि लंबे समय से आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो इस दिसंबर के अंत में या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकतम मार्च के मामले में, मार्च के महीने में आपका जो लोन है डिफॉल्ट हुआ है वह मामूली अमाउंट पर सेटलमेंट हो जाएगा। वह सेटलमेंट अमाउंट 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है। और सेटलमेंट तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा, क्योंकि पैसा होगा तो ही देंगे। और रही बात एक और कि कोई भी लोन सेटलमेंट करे तो उससे पहले जो केस किए हुए हैं उनको विड्रॉल कराने का जरूर लिखवा लीजिए और लोन सेटलमेंट लिए बगैर कोई भी लोन सेटलमेंट बिल्कुल भी ना करें।